जय हिंद दोस्तों। लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में अब तक जो पढ़ा है उससे संबंधित जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करें पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो अगर बात करें बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी का क्या बताए थे, बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो बिहारी हिंदी का क्या बताए थे, MBM। तो M से मगही, B से भोजपुरी, M से मैथिली। तो मगही यहाँ पे है, भोजपुरी यहाँ पे है, मैथिली यहाँ पे है। तो बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अवधी। और बात करें अवधी कैसी बोली है, कैसी भाषा है, तो अवधी की अगर बात करें तो ये आपका पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी बोली है। और बताए थे BK BD, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, दक्कनी। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको बताए थे 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसमें आपसे कौन सा सही ऑप्शन कौन सही होगा, राजभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, राजभाषा। यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बात करें अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा आपका कैसा हिंदी है, कैसा बोली है, पूर्वी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी। तो अभी यहाँ पे अगर बात करें ब्रजभाषा, बताए हैं BK BD, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आ गया ना। तो ब्रजभाषा आपकी कैसी भाषा है, किसकी, मतलब ये किसका है, ये पश्चिमी हिंदी का। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ये पश्चिमी होगा। अगर बात करें पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के क्या बताए थे, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आपका पूर्वी हिंदी है। बात करें अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपियों के बारे में भी पढ़ाए थे। तो लिपियाँ, तो इसमें से ऑप्शन दिया है उड़िया, सिंधी, मराठी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताए थे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बात करें यहाँ पे पूछा है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर C, मराठी होगा। बात करें अगला क्वेश्चन, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फिर देखिए आ गया पश्चिमी हिंदी की बोली। पश्चिमी हिंदी का जो कोड बताए थे, क्या बताए थे, BK BD, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फिर बांगरू, फिर D से दक्कनी। तो यहाँ पे कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो देखिए बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी आ गया। और जो बघेली है ये ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा, A होगा। ये आपका पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, दूसरा 28 फरवरी, तीसरा 14 नवंबर और चौथा 10 जनवरी। कौन सा सही होगा, आप लोग हम जान रहे हैं ये पहला ही मारेंगे 14 सितंबर, लेकिन यहाँ पे बात कह रहा है विश्व हिंदी दिवस।
तो विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो 14 सितंबर है ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही जो हिंदी है संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जबकि अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस का तो ये क्या कब मनाया जाता है, इसको 10 जनवरी को। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जबकि 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम। देखिए आपको पढ़ा चुके हैं, हिंदी का क्रमिक विकास क्या था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और पूछा क्या है, प्राकृत से पूर्वकालीन अवस्था। तो प्राकृत से पूर्वकालीन अवस्था कौन सी हिंदी है, आपका पाली है। संस्कृत, पाली। बात करें संस्कृत को कितने पार्ट में बांटा गया था, 2, वैदिक और लौकिक। उसके बाद फिर पाली आया, फिर उसके बाद प्राकृत आया। तो प्राकृत यानी उससे पहले पूछा है, तो यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा पाली होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब फिर यहाँ बात करें, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की उत्पत्ति की बात करें तो यानी ये कहाँ से स्टार्टिंग अगर बात करें तो पहले क्या है, संस्कृत है ना। तो हिंदी की आदि जननी है कि वो क्या है, संस्कृत है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कैसी हिंदी है, पूर्वी बोली है, अर्थात पूर्वी हिंदी है। तो बघेली का संबंध किससे है, पूर्वी हिंदी से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में है, वर्तमान समय में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, आपको बताया गया था ना, वर्तमान समय में कितने 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख है। और सबसे बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, पता है ना आपका कोड, BDMS। और कब जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन 4 भाषाओं को यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। अब वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, 4 भाषाएं हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और अगर एग्ज़ाम में आ जाए कब हुआ था, तो ये बताइएगा 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। फिर लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें, ऑप्शन ऐसा दिया है कि कोई भी इसको कर सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, शब्द, व्यंजन, वर्ण, स्वर। कौन सही है, वर्ण ना, हाँ वर्ण सही है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या बोलेंगे आप, ध्वनि होगा। लेकिन अगर बात करें लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो आप बताएंगे वर्ड है। लेकिन अगर वैसे पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो या तो वर्ड होगा, अगर वर्ड है तो वर्ड मारिए, तब ध्वनि नहीं रहेगा, अगर ध्वनि है तो वर्ड नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।